आज हम एक बार बेस थ्योरम का मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवाता हूँ। फॉर्मूला देखो, बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, हमें चाहिए इसमें जो फाइंड करना है, तुम्हें कल ही बताई थी मैंने बात, हमें a अपॉन E1 फाइंड करना है या E1 अपॉन a फाइंड करना है। बोलो याद है कुछ, क्या फाइंड करना है, ये या ये? तुम्हें पता कौन सा है? ये पता है या ये पता है? कल तुम्हें क्या क्या बताया था मैंने तुम्हें ये बताया था कि तुमने एक तो E1 लिखा है सबसे पहले, तो फिर तुमने PE1 लिखा है, फिर तुमने E2 लिखा है, तो फिर तुमने उसके साथ PE2 लिखा है, याद है तुम्हें? फिर तुमने A लिखा है, तो तुमने नीचे क्या लिखा है, A अपॉन E1, फिर लिखा है A अपॉन E2। याद है? भूल गए? याद है बात? अब यहाँ क्वेश्चन है PA अपॉन E1 और PE1 अपॉन A, इन दोनों में मैं तुमसे पूछूंगा मैंने फाइंड क्या करना है। भाई ये तो है, तो फाइंड क्यों करना होता है? ये नहीं फाइंड करना, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है E1 अपॉन A, अपोजिट फाइंड करना है। तो E1 अपॉन A को फाइंड करने का बेस थ्योरम में एक फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज PE1 अपॉन A इज इक्वल टू व्हाट? क्या है PE1 अपॉन A? PE1 अपॉन A की वैल्यू होती है, सबसे पहले तो लिखना है PE1 इंटू PA अपॉन E1, जिसको फाइंड कर रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर तीन हुए तो, तीन इवेंट हुए तो PE3 इंटू PA अपॉन E3, क्योंकि उस टाइम हम A अपॉन E3 भी फाइंड करेंगे। समझ में आई बात? प्रॉब्लम है कुछ? चलो तो बताओ, ये बताओ कल जो तुमने क्वेश्चन करा था उसमें क्या था? हमने सबसे पहले बॉल को कहां से निकाला था? बैग फर्स्ट में से। दूसरे में हमने कौन सा बैग चूज किया था? बैग सेकंड। और ए इवेंट, कॉमन इवेंट क्या था कि आपकी रेड बॉल होनी चाहिए, इतना तो मुझे याद भी है, देख लो। और तुमने फिर ये कितना चूज करा था? 1/2। ये कितना था? 1/2। अब मुझे बता दो A अपॉन E1 कितना था कल के क्वेश्चन में? फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से बैग दो थे, है ना? या तीन बैग थे? दो बैग थे ना, एक बैग फर्स्ट और एक बैग सेकंड। बैग फर्स्ट में कितनी कितनी बॉल थी जरा बताइए, फटाफट बताओ तो। बैग फर्स्ट में कितनी बॉल थी? 4 रेड 4 ब्लैक। इसमें क्या थी? 2 रेड 6 ब्लैक है। अब यहां बताओ कि इसको कैसे पढ़ोगे, जल्दी बताओ फटाफट, इसको पढ़ोगे कैसे? E1 क्या है? बैग फर्स्ट, और बैग फर्स्ट में रेड बॉल। बैग फर्स्ट में रेड बॉल कितनी है? बैग फर्स्ट ये है, रेड बॉल कितनी है? 4। तो इसका क्या बनेगा आंसर? 4/8। आइए तो इसको कैसे पढ़ोगे? बैग सेकंड रेड बॉल, बैग सेकंड में रेड बॉल है 2/8। समझ आ रही बात? अब अगर ऐसे ऐसे हमारी सारी वैल्यूज पता लगी तो इसमें रख दो फॉर्मूला। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, E1 अपॉन A को हमें फाइंड करना है, और ये क्या है? E1 अपॉन क्या है? ये है 1/2, और ये कितना है? ये A अपॉन E1, ये है 1/2, ये है 4/8। इसको 4/8 ही लिखो, है तो A1/2 ही, लेकिन इसको 4/8 ही लिखो। भी इसको यहाँ पे सॉल्व मत करो, आगे जाके सॉल्व करो, लास्ट में जब हो जाए तब आसान होता है। यहाँ पे क्या करेंगे? ये रखे जाएगा दोबारा प्लस। व्हाट इज प्लस? बोलो प्लस क्या आएगा? PE2 मतलब 1/2, और 1/2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी? 2/8। सही है बात? गलत? क्लियर है तक? चलो इसमें जो सेम दिख रहा है सबको कैंसिल कर दो, यानी कि जो सभी में कॉमन है सबको कैंसिल कर दो। जो साफ मुझे दिख रहा है सबसे पहले 8 दिख रहा है कॉमन, मैंने कैंसिल कर दिया। 2 दिख रहा है, मैंने वो भी कैंसिल कर दिया। क्या ऊपर कुछ और दिख रहा है? मुझे 2 दिख रहा है ऊपर, देखो यहाँ 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 दिख रहा है ना, ये बस सब कैंसिल हो गए। तो क्या बचा? 2 1 जा 2, और नीचे क्या है? 2 1 जा 2 प्लस कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो कितना आ जाएगा आंसर? 2/3। एंड वी नो दैट कभी भी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा या तो इसके बराबर होगी या इससे छोटी होगी। डिनोमिनेटर कभी भी न्यूमरेटर से छोटा नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी भी न्यूमरेटर से छोटा नहीं हो सकता, बड़ा ही होगा हमेशा या बराबर हो सकता है। क्लियर बात? इवन क्या है? स्टूडेंट कैसा है? स्टूडेंट लिव्स इन हॉस्टल, हिंदी में क्या बनेगा? विद्यार्थी छात्रावास में रहता है, यानी कि छात्रावास लिख रहा हूं, छात्रावास में रहता है। ठीक है। दूसरा E2 क्या है? इसके साथ की एक इवेंट होगी दूसरी जरूर, जैसे तुमसे मैंने पहले बताया था, उसने बोल दिया कार है, बस है, स्कूटर है, तो अगर मैंने पहला कार निकाल लिया दूसरा क्या होगा? स्कूटर बस होंगे।
अब ऐसे बताओ, अगर पहला वाला ये है कि स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है, तो दूसरा क्या हो सकता है? हॉस्टल में नहीं रहता होगा या कुछ और बना दोगे? तो कैसा स्टूडेंट है? कैसा स्टूडेंट डज नॉट लिव इन हॉस्टल या कुछ और? हिंदी में क्या बनेगा? छात्रावास में नहीं रहता। लिख लियो अपने आप। बताओ ए क्या है? चाहे तो वो छात्रावास में रहता हो, चाहे वो नहीं रहता हो, ये तो जरूर करा होगा उसने। तो ए क्या है? कॉमन इवेंट क्या है? नोट करने को जल्दी। 30% छात्रावास, 20%। चाहे तो रहता हो, चाहे नहीं रहता हो। तुम्हें इतना टाइम लगेगा सोचने में? तुम्हें नहीं पता लगा? तुम्हें नहीं पता लगा? दोनों ने एक ग्रेड दिया। क्या पता लग गया? एक ग्रेड दिया। जो रहना उन्होंने 30 और चुना है 20%। चाहे तो वो रहता हो, चाहे वो नहीं रहता हो, एक काम तो हुआ ही हुआ है। हाँ, तो कॉमन इवेंट क्या है जो दोनों में हुआ है? दोनों में ये हुआ है कि स्टूडेंट को क्या मिला है? स्टूडेंट गेट्स क्या? ए ग्रेड। ए ग्रेड मिला है स्टूडेंट को, ये कॉमन इवेंट है। मतलब ये है इसका कि चाहे तो वो हॉस्टल में रहता हो, चाहे वो हॉस्टल में नहीं रहता हो, उसे ए ग्रेड मिला है। हमें उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। चलो तो बताओ ए कितने हैं, इसकी क्या है प्रोबेबिलिटी? जल्दी बताओ फटाफट। स्टूडेंट लिव्स इन हॉस्टल, कितने हैं जो हॉस्टल में रहते हैं? क्या ये 1/2 बटेंगे? क्यों नहीं बटेंगे? इसको बंद कर देना। क्यों है ऐसा? क्यों नहीं बटेंगे? क्योंकि ये जो है वो है कितने? 60%। और ये कितने हैं? और ये कितने? ये है 40%। अच्छा, इसको 60% को हम 60/100 लिख सकते हैं, और 40% को 40/100 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिखेंगे। ये बताओ ये कैसे पढ़ोगे? जरा पढ़ने ध्यान है इसको, जल्दी बताओ कैसे पढ़ोगे इसको। हॉस्टल में रहता है और ए ग्रेड मिला है, ऐसे कितने हैं? ये यहां नहीं लिख रहे। अच्छा, 60% वालों को ए ग्रेड मिला है या 60% वाले टोटल रहते हैं हॉस्टल में? पहले पढ़ लो अच्छे से। ऐसे 30% बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं और उन्हें ए ग्रेड मिला है। समझ गए? ये जो 60% है वो बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। और ये कौन से बच्चे हैं? इनमें से जिनको मिला है ए ग्रेड, तो वो 30% है। चलो आगे बताओ, इसको कैसे पढ़ोगे? स्टूडेंट जो हॉस्टल में नहीं रहते और उनको ए ग्रेड मिला है, ऐसे कितने हैं? 20%। अब तुम्हारी समझ में आया मैंने क्या बोला यहाँ पे, या भी नहीं आया? चलो दोबारा समझते हैं एक बार। देखो, स्टूडेंट को दो जगह से बांट रखा है इन्होंने, एक तो हॉस्टल में रहने वाले और एक हॉस्टल में ना रहने वाले, डे स्कॉलर्स बोलते हैं जिनको। अब जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं? इन दोनों में ये सिमिलरिटी है कि दोनों ने ए ग्रेड मिला है। यानी कि कुछ ऐसे बच्चों को ए ग्रेड मिला है जो हॉस्टल में रहते थे, और कुछ ऐसे बच्चों को भी ए ग्रेड मिला है जो हॉस्टल में नहीं रहते थे। तो ये बताओ, ये तुम्हारा कॉमन इवेंट हुआ नहीं हुआ जो दोनों में हुआ हो? अब इस इवेंट से पहले हिंदी में क्या लिख रहा है जरा ये बताओ। ए ग्रेड मिला है से पहले हिंदी में क्या लिख रहा है? पहले मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम समझा करो मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि ए ग्रेड मिलने से पहले हिंदी में क्या लिखा हुआ है? यदि लिख रहा है गिवन दैट, या क्या दिया हुआ है, क्या लिख रखा है? दिखाओ मुझे, बुक दिखाओ, इसे पढ़ा नहीं जा रहा। यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है, लिख नहीं रहा इसमें, हिंदी में लिख रहा। तुम्हारा देखिए इंग्लिश में क्या लिख रहा है। At the end of one student chosen random from the college and he has an A grade। इंग्लिश में तो फिर भी कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं लिख रहा, लेकिन तुम्हारा तो लिख रहा है नहीं पाया गया कि, तो फिर पढ़ा तुम्हें पता ही नहीं चलता। साफ साफ दिख रहा है ए ग्रेड कॉमन है, इसको मिला है, इसको मिला है। जो यहाँ बीच में इवेंट आएगा वो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। मैं कल से बता रहा हूँ तुम्हें, बार बार नहीं बता सकता मैं एक बात को। तो यहाँ ये इवेंट्स बन गए, समझ में आए कि नहीं आए? किसी को डाउट है तो पूछो। यहाँ मैंने क्यों लिखे, समझ में आया? रखो इसमें वैल्यू। कैसे रखेंगे वैल्यू? पहले क्या रखना पड़ेगा? ये तो निकालना ही होता है हमेशा। और पढ़ना इसको क्या निकालना है? पढ़ना इसको क्या है? ये ए ग्रेड मिला हो और हॉस्टल में रहता हो। पूछ देखना कि यही पूछ रखा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है क्या यही पूछ रखा है क्वेश्चन में कि ए ग्रेड मिला है और हॉस्टल वाले में होना चाहिए वो? अच्छा यही है ना, इसको फाइंड करेंगे। बताओ इवन क्या है? 60/100
100। किसी को सॉल्व नहीं करना, कभी इसको 6/10 लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो, कुछ मत लिखो। ये बताओ a/E1 नहीं सॉल्व होगा ना उससे अच्छे से। ये कितना आएगा, ये दोबारा रिपीट हो जाएगा यहाँ पे 6/100 अपॉन 30/100 प्लस कितना आएगा 40/100 इंटू 20/100। क्लियर है? तो ना कैंसिल करो, क्या कैंसिल हो सकता है, सब कुछ कैंसिल कर दो जो हो सकता है। 100 100 100 100 100 100 दोनों 100 कैंसिल हो गए, इनकी 0 0 सबकी कैंसिल हो जाएगी, इसकी 0 इसकी 0 इसकी 0 इसकी 0 ये 0 ये 0। कुछ कॉमन है क्या? तो 2 कॉमन है, देखो 2 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 कर सकते हैं ना, 2 से कैंसिल कर दिया। अब तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अब ये 3 से तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो 3 से नहीं कैंसिल होगा, तो यहाँ से छोड़ देते हैं इसको, ये हो चुका पूरा। क्या लिखेंगे इसको, 3 3 जा 9, नीचे क्या आएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 1 जा 4, तो कितना आ जाएगा आंसर 9/13। हिंदी में लिख रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, दिख रहा है ना। अब ये तुम कह रहे हो कि यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया, ये तो यदि की बात होगी ना बाद की। नहीं, तुमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, तुम दिखाइयो। क्वेश्चन में लिख रहा है व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। गिवन दैट है वो, और गिवन दैट तुम्हें पहले बताया था कुछ होता है, क्या होता है गिवन दैट? गिवन दैट होता है ए कॉमन इवेंट, बताया था नहीं बताया था? तो गिवन दैट को तो पढ़ो ही मत, ये बताओ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी के बाद में क्या लिख रहा है, बताओ क्या लिख रहा है। स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट आंसर जानता है, ये लिख रहा है ना, या कुछ और लिख रहा है? तुम्हारे पास है मैथ्स, ये लिख रहा है कुछ और लिख रहा है, नहीं पता लग रही। इसमें बोल रहा है कि स्टूडेंट नोज द आंसर, यानी कि जानता है वो, स्टूडेंट आंसर जानता है। अब बताओ तो E2 क्या है, इसका अपोजिट नहीं जानता होगा। भाई 2 ही केस हो सकते दुनिया में, या तो आंसर जानता होगा या नहीं जानता, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट डजंट नो द आंसर, वो आंसर नहीं जानता, यहां लिख देंगे नहीं जानता। बस तीसरा तो कोई हो नहीं सकता कि जानता भी है नहीं भी जानता, ये क्या बात हुई, या तो जानेगा ही या नहीं जानता। मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो तुम जानते हो नहीं जानते, क्या है लखनऊ है, चलो दिल्ली का तो बता दूं, तो तुम जानते हो ना, या तुम कहोगे भाई जानता भी हूं नहीं भी जानता, ये कोई तरीका नहीं होता। चलो क्वेश्चन नंबर ए बताओ, मतलब ए क्वेश्चन नंबर नहीं, ए इवेंट क्या है, ए है क्या, ये तो साफ साफ दे रखा है इसमें, क्या है आंसर इट करेक्टली, यानी कि क्या लिखेंगे हम, सही उत्तर दिया, सही उत्तर दिया, ये कॉमन इवेंट है। यानी कि समझो दोबारा, चाहे वो तो जानता हो चाहे वो नहीं जानता, आंसर सही दिया है, समझ गए। अगर वो जानता है तो आंसर सही दिया है, और अगर वो नहीं जानता उसने आंसर तब भी सही दिया है, मतलब तुक्का भी सही लगा है अगले का, समझ गए। आंसर जानता है तो भी करेक्ट है, नहीं जानता तो, ये तो कॉमन इवेंट है। अब बताओ तो ये है कितना, स्टूडेंट आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लिख रहा होगा इसमें, पढ़ लो। आंसर स्टूडेंट जानता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 3/4, और नहीं जानता की प्रोबेबिलिटी, एक बात बताओ, अगर ये नहीं भी दिया होता तब भी लिख देती हूँ, कुछ सोच के देखो, अगर 4 में से 3 बार आंसर बता देगा तो इसका साफ मतलब है कि 4 में से 1 बार वो नहीं जानता होगा बेचारा, समझ गए। वैसे भी देखो 3/4 है टोटल, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, तो 1 में से वो घटा देंगे तब भी तो हमें 1/4 मिलेगा। इसका ये मतलब है कि अगर ये दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो भी अच्छी बात है, हम कर लेंगे। चलो बताओ, अब ये बताओ इसको क्या पढ़ोगे, पहले तो पढ़ना सीख लो, इसको पढ़ोगे क्या बताओ, चलिए बताओ। आंसर जानता है, अच्छा, और आंसर सही दिया है, प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, आंसर जानता है और आंसर सही दिया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तुम एक बात बताओ, तुम जब यहाँ पे पढ़ लेते हो तुम ये देखते क्यों रहते हो, तुम मूर्ख हो क्या, तुम्हारी रफ में लिख रहा है इसका आंसर, किस पे लिख रहा है इसका आंसर, पता नहीं क्या, इस पे नहीं लिख रहा है इसका आंसर, इस पे तुमने लिख लिया, रफ में ढूंढो आंसर, प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जाएगी यहाँ पे, इसे देखने लगता पागल वगैरह, या तो उसमें लिख रहा है, तुम सोचो अपना दिमाग लगा के, इसे क्या देख रहे हो, उसमें हो गया जो होना था। वो आंसर जानता है और उसने सही आंसर दिया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सुनो एक बात, रुक जाओ, इसे बताओ, चलो पहले इसे बताओ, इसे बताओ, पहले पढ़ो इसको, पहले इसको पढ़ो। वह आंसर नहीं जानता और उसने आंसर सही दिया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है,
कहां लिख रहा है ये, कहां लिख रहा है ये, तो उसमें देखो ना, क्या एक ही वैल्यू होती है भाई, दुनिया में एक ही वैल्यू होती है, एक इवेंट है। वो आंसर जानता नहीं था और फिर भी उसने सही आंसर दिया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी लिख रही होगी उसमें? अरे तुमने ये लिख दी, ये लिख दी, तो बची क्या है? 1/4 बच रही, तो यही है। तुम इसको लिख चुके हो, इसको लिख चुके हो, तो तुम्हारी 1/4 बचे, लिख दो ना यहाँ। लिखना लगा उसमें ऐसा, उसने तुक्का मारा, अनुमान लगाया और फिर उसका आंसर सही आया। समझ में आई थी बात यहाँ तक? बताओ ये क्या लिखोगे? ये तो नहीं लिख रहा उसमें कहीं भी। जब तुम बताओ एक बार, मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ मैंगो, ठीक है, और मैंगो राइप है, पका हुआ आम है। नंबर 1 ब्लू, सेकंड ब्लैक, नंबर 3 ग्रीन, नहीं ग्रीन नहीं लिखता मैं ऑप्शन में रखूंगा यही चीज, और नंबर 4 रेड। क्या तुम इसका आंसर जानते हो? अगर मैं यहाँ पर राइट नहीं भी लिखता तो भी इसमें ग्रीन तो है नहीं, कि तुमको कंफ्यूजन होता है ग्रीन है कि येलो है। मैंने येलो ही आंसर लिखा है इसमें, तो येलो ही आंसर हो सकता है। क्या तुम इसमें डाउट है? तुम इसका आंसर जानते हो? तुम इसका आंसर जानते हो नहीं जानते? तुम इसका आंसर जानते हो नहीं? यस और नो? तुम इसका आंसर जानते हो? तुम इसका आंसर करेक्ट दोगे या रॉन्ग? तुम इसका आंसर करेक्ट दोगे या रॉन्ग दोगे? तुम आंसर जानते हो और तुम उसका आंसर कैसा दोगे? सही दोगे। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 100% या प्रोबेबिलिटी है इसमें? ये तो बने, क्या समझ में नहीं आया? तुम्हें आंसर पता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम आंसर सही दोगे? 100% है, नहीं है कि नहीं भाई हो भी सकता है मैं आंसर 50% सही दूं। अरे फिर जे क्यों बोलो जानता है? 50% कहां आएगा जहां मैं तुक्का मारूंगा? नहीं समझ में आया? अगर हम आंसर जानते हैं और हम आंसर सही दें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 100%, और 100% को 1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब सबके नीचे 4 4 4 है, तो क्या मैं इसे 4/4 लिख लूं इनके जैसा बनाने के लिए? ये नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। कोई डाउट है किसी को? यहां तक डाउट नहीं है? और अगर है तो मुझे फिर से बता दो। देखो स्टूडेंट जानता है 3/4 लिख रहा है, स्टूडेंट नहीं जानता 1/4 लिख रहा है, स्टूडेंट ने आंसर दिया ये भी गिवन दैट लिख रहा है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा? स्टूडेंट आंसर नहीं जानता फिर भी सही दिया, ये भी लिख रहा है 1/4। ये नहीं लिख रहा था, ये मैं तुम्हें समझा दिया। स्टूडेंट आंसर जानता है और उसने आंसर सही दिया है, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। रखो यहाँ वैल्यूज। P(E1) की जगह पे क्या रखोगे? 3/4। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4/4। इसकी जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 3/4, 4/4 प्लस यहां पे क्या लिखोगे? Pe2 1/4, नहीं हाँ 1/4 और 1/4 के साथ 1/4 अगेन। इज इट क्लियर? चलो कैंसिल कर दो, 4 4 4 4 4 4 सब कैंसिल। अब ऐसे नहीं कि मैंने सारे 4 4 कैंसिल कर दिए, पहले कैसे करें? 2 4 2 4 2 4 सब कैंसिल हो गए। क्या बचा ऊपर? बस ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 4 जा 12, यहाँ पे क्या है? 3 4 जा 12 प्लस 1/1, तो आंसर कितना आएगा? 12/13। ये बताओ E1 क्या है? पर्सन को डिजीज है, पक्का यही है? गिवन दैट तो ना पढ़ दिया तुमने? दिखाओ देखते हैं क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक व्यक्ति रोग से ग्रस्त होगा। हाँ यदि भी दे रखा है इसमें, तो तुम्हारा ए भी पता लग गया तुम्हें। फाइंड द पर्सन हैज अ डिजीज गिवन दैट, सही है। यानी कि इसमें अच्छे से साफ साफ दिख रहा है। पहली बात तो E1 क्या है? E1 क्या है? पर्सन को डिजीज है, यानी कि यहां पे क्या लिखेंगे? पर्सन हैज डिसीज, पर्सन को डिजीज है, रोगी को रोग है। चलो जी, रोगी को रोग है। अजीब सा लग रहा है अब ये? हाँ अब ये बात समझ में आ जाएगी तुम्हारे आगे। ये बताओ E2 क्या बनेगा? रोगी को रोग नहीं बताना चाहिए, पर्सन है ना, व्यक्ति को रोग है। और दूसरे में क्या बनाएंगे हम? पर्सन हैज नो डिजीज, यानी कि क्या लिखेंगे? व्यक्ति को रोग नहीं है। ये जो उर्दू लिखी है मैंने, समझ जाओगे? समझ रही हो? कभी क्या हुआ तो समझ में ना रही, समझ लो। पर्सन हैज नो डिजीज, व्यक्ति को रोग नहीं है। बताओ ए क्या होगा?
ए क्या होगा? ए गिवन दैट है ना, कुछ क्या है? ये कह रहे रोग है। टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव है, मशीन ने बताया है कि इसको रोग है। अरे है नहीं, मशीन बता रही है, क्या पता ना हो। देखिए कहां लिख रहा है इसमें है उसको। यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे रोग है, रक्त की जांच में बताया गया है, यानी कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? टेस्ट इज पॉजिटिव। टेस्ट पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? कोरोना है और मशीन ने बताया, तो यहाँ पे टेस्ट इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? मशीन ने रोग बताया है, मशीन ने रोग बताया है, तभी तो टेस्ट पॉजिटिव आया है। चलो अभी रुक जाओ, तुम्हारा दर्द दूर करता हूँ। पर्सन को रोग है, ऐसे कितने पर्सन है बताओ जिनको रोग है? इतना टाइम, इतना टाइम दिखाओ, अब पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसमें लिख रहा है किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, है ना? लिख रहा है ना, इन अ कम्युनिटी 0.1% आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। रोग है उनको, कितनों को? 0.1% को रोग है, इसका मतलब 0.1/100 है। तो ये बताओ कितनों को नहीं है? क्या तुम्हें देखना पड़ेगा उसमें? क्या तुम्हें देखना पड़ेगा क्या उसमें? तुम खुद बताओ, इतनों को तो है, तो कितनों को नहीं है? जो बचे उनको नहीं है, ये डाउट है इसमें? भाई 0.1 को तो है, तो इसका मतलब 99.9% को नहीं है, तो 99.9/100 को नहीं है। बस ये तो नहीं दिया हुआ, चाहे दे हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या पड़ता है फर्क? समझ में आ गया? इतनों को है तो इतनों को नहीं है। बताओ टेस्ट पॉजिटिव है, अब इसको बताओ, इसको क्या पढ़ोगे? पहले पढ़ो, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये क्या बोल रहा है? इस आदमी को रोग है और मशीन ने रोग बताया भी है, मतलब आदमी को रोग है, डिजीज है, और टेस्ट भी उसका पॉजिटिव है। ऐसे कितने चांस हैं? ये इस पे नहीं लिख रहा ना, मेरे मुंह पे लिख रहा। कहां लिख रहा है? ये उस पे लिख रहा है, आदमी को है और मशीन ने बताया भी है। दोबारा सुन लो, आदमी को वो डिजीज है और मशीन टेस्ट पॉजिटिव बता रही है। ऐसे कितने हैं? नहीं पढ़ा गया? पढ़ लिया? तुम्हें पता लग गया? तुम्हें पता लग गया? पिछले वालों नहीं पता लगा? बताओ तो कितना आएगा? कैसे? उसमें ये लिख रहा है कि मशीन जो है ना 99% सही रिजल्ट बताती है। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे है और मशीन नहीं बताया तो सही बताया। ऐसा मशीन कितनी बार बताती है? 99%। इसका मतलब क्या है? 1% मशीन गलत ही बताती है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? आदमी को डिजीज है और मशीन ने डिजीज बताया भी है, तो मशीन सही काम कर रही है। तो मशीन कितनी बार सही काम करती है? 99%। मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 99/100। अब बताओ ये क्या है? बोलो। हाँ, पर्सन को डिजीज है नहीं और मशीन ने बता दिया, उसने टेस्ट पॉजिटिव बता दिया। गड़बड़ कर रही है मशीन? कितने % गड़बड़ करती है? उसमें लिख रहा होगा कितना ऐसा है कि आदमी को डिजीज तो नहीं है, मशीन ने पॉजिटिव बता दिया, टेस्ट डिजीज बता दिया, उसको बीमारी होगी, परेशान हो गया। वैसे अब क्या होगा? कितने ऐसे चांसेस? 0.5 या 1? तुम तो 1% बता रहे थे, अब तुमने चेंज कर दिया, 1 ही है। अब तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब है इसमें कितना मोटा मोटा लिख रहा है, साफ साफ कि 0.5% उस स्वस्थ व्यक्ति को भी ये बताया था कि उसको रोग है। तो तुम्हें 1% कैसा दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है इसमें 0.5%? या तुम्हें डाउट है? तुम्हें कैसा डाउट है? उसमें लिख रहा है 0.5% ऐसे टाइम है कि उसमें वो ठीक आदमी को भी गलत बताता है। 0.5% हो सकता है आंसर नहीं देता हो, रिपोर्ट ही ना आती हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कितने हैं? 0.5% है। सुनो बात, चलो आगे। क्या देगा? देगा नहीं देगा तो 1% मान लो, चलो तुम्हारी मर्जी। चलो यहाँ बताओ क्या आएगा? क्या रखोगे? 0.1/100। PA1 की जगह पे क्या जाएगा? नीचे क्या आएगा?
प्लस यहाँ पे क्या होगा 99.9 अपॉन 100 और 0.5 अपॉन 100। एम आई राइट? पुट आउट, कैंसिल करो, दोनों 100 दोनों 100 दोनों 100 कैंसिल। और क्या कैंसिल होगा? देखो कैंसिल क्या होगा, ये पॉइंट है ना, पॉइंट, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, सारे पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है 99, नीचे क्या दिख रहा है 99 प्लस ये है 99.5 और ये है 5। क्लियर बात? अब ये बताओ कुछ ऐसा है क्या जो इनको कैंसिल कर दे सभी को? 99.9 कुछ है क्या ऐसा? हाँ 11 है, 11 है 9 है, 9 है, 9 से 11 हो जाएगा, 9 से 11 हो जाएगा और 9 से 11.1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या मिलेगा हमें 11, नीचे क्या मिलेगा 11 प्लस ये कितने होते हैं 55.5, 11 अपॉन 6.5। इसको मैं थोड़ा सा और अगर सॉल्व करूं तो मैं काम कर सकता हूं, इसको डबल कर देता हूं क्योंकि 0.5 है ना, कैंसिल हो जाएगा। डबल करके ऊपर कितना हो जाएगा 22 और नीचे कितना हो जाएगा, ये कितना होता है 132 और 132 का एक डबल करेंगे एक्स्ट्रा आ जाएगा तो 133 हो जाएगा, 22 अपॉन 133।